आज मैं आपको बीए पार्ट प्रथम के होम साइंस प्रथम प्रैक्टिकल प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी दूंगी। प्राथमिक उपचार में पहले मैंने फर्स्ट एड के त्रिकोणीय पट्टी बनाने का तरीका आपको बताया था और अब आज मैं आपको गोल पट्टी बांधने का तरीका बताऊंगी, जो कि आपकी प्रायोगिक परीक्षा में पूछा जाता है। गोल पट्टी 4 प्रकार से बांधी जाती है। उसमें सबसे पहली है साधारण पेचदार, उल्टे पेच की पट्टी, अंग्रेजी 8 अंक के आकार की पट्टी और स्पाइका पट्टी। ये 4 प्रकार से हम उसको बांध सकते हैं। सबसे पहली चीज़, पट्टी बांधने के कुछ साधारण नियम होते हैं। पट्टी बांधने से पहले घाव को हम ट्रीट करते हैं, उसमें मलहम पट्टी करके जब हम उसको बांधने की स्टेज पे आते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि घायल की ओर मुँह करके खड़े होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब बाएं अंग की पट्टी करनी होती है तो पट्टी के सिरे को दाएं हाथ से पकड़िए और दाएं हाथ की पट्टी करनी है तो बाएं हाथ से पकड़िए। इसी तरीके से स्वतंत्र जो बाएं अंग की पट्टी, जब हम स्वतंत्र सिरे के बाहरी भाग को घाव के स्थान पर रखकर बांधते हैं तो जहाँ हो सके एक और चक्कर देकर स्थिर कर दिया जाए। मतलब हम घाव के ऊपर एकदम डायरेक्ट बांधना नहीं चालू करेंगे, हम नीचे किसी भी जहाँ पर स्थिर किया जा सके प्लेन भाग पे उसको बांधा जाता है। पट्टी के नीचे और ऊपर की ओर लपेटिए और अंदर से बाहर की ओर अंग के सामने पट्टी को नीचे से ऊपर की ओर लपेटना होता है तथा अंदर से बाहर की ओर। पट्टी की प्रति ये इस प्रकार लपेटिए कि वो पहले चक्कर में 2/3 भाग को ढक दे। मतलब हमें पूरा नहीं ढकना है, 2/3 भाग उसका ढके। जब पूर्ण पट्टी हो जाए तो सेफ्टी पिन या उचित विधि से उसको या रीफ नॉट से उसको बांध दीजिए, पर ये ध्यान रखिए कि घाव के ऊपर कभी भी गांठ नहीं लगनी चाहिए। इसमें ये बात भी ध्यान में रखने की होती है कि जब भी हम घाव का किसी भी घाव पर पट्टी बांधते हैं तो उस पर न तो पिन आनी चाहिए, न हमारा घाव के ऊपर एंडिंग होना चाहिए, कोने में हो ताकि हमारा घाव उससे प्रभावित ना हो। रीफ नॉट के बारे में आपको पहले ही जानकारी दी जा चुकी है। अब आता है गोल पट्टी यानी साधारण पट्टी बांधने का क्या क्या करना चाहिए। ये पट्टी तभी बांधी जाती है जब घाव साधारण पेचदार पट्टी के बारे में बता रही हूँ। ये पट्टी कब बांधते हैं? जिस पर उसे बांधना है हो एक सी मोटाई का हो, जैसे उंगली। ये साधारण पट्टी कब बनती है? जब हम बराबर मोटाई की चीज़ पर हो, जैसे उंगली पर, उदाहरण के लिए उंगली पर बांधना हो तो कुछ भाग कलाई पर ऊपर तक पट्टी बांध लेते हैं और फिर उसको पेचदार चित्र के अनुसार बांधते जाते हैं। दूसरी है उल्टे पेच की पट्टी। उल्टे पेच की पट्टी हम उस जगह पे बांधते हैं जहाँ अंगों में मोटाई जो है वो बराबर नहीं होती, बदलती रहती है, तो उनको एक सा करना संभव नहीं होता है, तो हम उल्टा पेच लगाकर उनको बराबर करते हैं। कई पेच दिए जाते हैं और उसके प्रति चक्कर में पट्टी के ऊपर नीचे की ओर उल्टा कर देते हैं, पट्टी को अंगुली से नीचे कर देते हैं, जो कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तीसरी है अंग्रेजी के 8 आकार की पट्टी। इस विधि में पट्टी को कुटिल रीति से अंग के पास लाया जाता है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे की ओर से फंदे को 8 के आकार में बना लेते हैं और पट्टी को जोड़कर एक जोड़ पर या जोड़ के निकट वाले भाग की जाती है। घुटने का, कोहनी का, मतलब जहाँ पर भी 8 आकार लगाना है वो घुटने, कोहनी, जहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होता है और जहाँ पर हमें क्रियाएं करनी होती, मूवमेंट की वजह से पट्टी लूज ना हो, इसलिए हम 8 आकार की पट्टी बांधते हैं। और इसकी जगह पर अगर हम उल्टी पेचदार पट्टी वगैरह बांधें, अगर कोहनी में बांधना है तो वो लूज़ हो जाती है, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। स्पाइका ये एक प्रकार की 8 प्रकार के अंग की पट्टी है जिसको कंधे, जांघ, अंगूठे की पट्टी आदि पे बांधा जाता है। जहाँ पर लंबे वो होते हैं घाव जो है, जैसे सीने पे है घाव और हमें उसको स्थिर करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम बांधते हैं। सिंपल बात यह है कि स्पाइका में लंबी हम लेते हैं क्योंकि हम बाहाँ का सहारा ले लेते हैं ताकि वो खिसके नहीं पट्टी, और उसे भी 8 के प्रकार से ही बांधी जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि ये रोलर पट्टी हम बांधते हैं।
रोलर पट्टी के कुछ और भी नियम हैं जिसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम घाव को साफ़ कर रहे हैं तो हरदम अंदर से बाहर की ओर करें। घाव जो है कितना गहरा है, मलहम पट्टी कैसी करनी है, उसकी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और ये ध्यान में रखें कि कभी भी हम लोग ये ना सोचें कि भाई घाव जो है गंदी पट्टी से बांध दिया जाए। एक बार यूज़ होने के बाद में पट्टी को फेंक दिया जाना चाहिए ताकि वो गंदगी जो है वो घाव पे ना जाए। और घाव पे ऊपर भी हम डायरेक्ट रुई न रख के पट्टी जो होती है, रोलर पट्टी जो छिद्र वाली जो पट्टी होती है जालीदार, उसको लगाते हैं और उसी का स्वैब बना के उस पे लगाते हैं। उसमें कुछ भी जो विसंक्रमित जो पदार्थ होते हैं वो लगाए जाते हैं, क्रीम वगैरह लगाते हैं ताकि वो चिपके नहीं और घाव को प्रभावित नहीं करे। तो इस प्रकार आपने इसके बारे में जानकारी ली। चित्र के द्वारा विभिन्न प्रकार की रोलर पट्टियों को बांधने के बारे में बताया गया है। आप उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।